क्योंकि देवनाथ सर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसा कि आप ही खुद स्टेट कर रहे थे कि दोबारा बातचीत होनी है, वो भी एक रे ऑफ होप हो सकता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रशिया पहले बॉम्बार्डिंग बंद करे। जी हाँ सचिन, बातचीत के अलावा और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, एक ही कंडीशन है जबकि युद्ध बिना बातचीत के खत्म होती है। वो ऐसी सिचुएशन है जब एक पक्ष 100% जीत जाए और दूसरा पक्ष 100% हार जाए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। बातचीत आप किससे करोगे? लेकिन अभी यूक्रेन में जो हो रहा है, इसमें रशिया अगर जीता भी फिर भी यूक्रेन जिंदा है। अगर आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वहां पर नहीं है तो भी वहां पर किसी तरह की सरकार तो बनेगी। तो जो नई सरकार भी बनेगी उसको भी एक मैनेवरिंग स्पेस की जरूरत पड़ेगी। एक जो नई सरकार बनेगी, चाहे वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरह से प्रो वेस्ट ना हो, अगर नई सरकार रूस के भी अधीन रहकर, रूस के साथ रहकर, रूस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहकर, रूस का अंश बनकर भी रहेगी, फिर भी मैनेवरिंग स्पेस में जो रूल्स हैं वो तो बनाने पड़ेंगे। आज अगर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज हम जानते हैं सब कि यूक्रेन जो है वो कितने सालों से ईयू का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कितने साल लग गए और आज तक यूक्रेन ईयू का मेंबर नहीं बना। शुरुआत के दिनों से ही 1990-91 के दिनों से ही यूक्रेन जो है उसकी दिली तमन्ना था कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है। इनफैक्ट यूक्रेन ने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बीइंग टू बिकम पार्ट ऑफ नेटो उन्होंने एक अपना ध्येय बना रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आज तक 3 दशक बदल गए, लेकिन अब तक यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बन पाया। ये मैं सिर्फ आपको ये कन्वे की कोशिश कर रहा हूं कि ये उम्मीद करना कि सिर्फ 1, 2, 3, 4 राउंड्स ऑफ टॉक से ही कोई कंक्लूसिव डिसीजन आ जाएगा, ये जरा नेविटी यानी भोलापन होगा। मैं थोड़ा डायग्रेस नहीं कर रहा, मैं भारत और चीन के बीच में जो अभी बातचीत चल रही है, कोर कमांडर लेवल बातचीत चली, कितने राउंड हुए, 10 राउंड, 12 राउंड, 14 राउंड, ले की बात कर रहा हूं, अक्सर चीन की बात कर रहा हूं। उसके बावजूद अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। जनरल द्विवेदी भी आपको बताएंगे कि एक एक राउंड में हमारे कोर कमांडर और चाइनीज कमांडर के बीच में जो बातचीत होती थी वो सुबह चालू होती थी और रात तक चलती थी, यानी घंटों घंटों एक एक मीटिंग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे चलती थी। और शाम को एक चुपचाप एक स्टेटमेंट आता था कि हाँ भाई बातचीत चल रही है, फिर से दोनों कोर कमांडर कुछ दिनों के बाद फिर से मिलेंगे। तो सचिन, मैं बार बार ये एम्फसाइज करना चाहता हूं कि बातचीत तो होनी है, लेकिन ये आशा करना कि बस आज रात को या कल शाम तक बातचीत से कोई कंक्लूजन निकल जाएगा और फाइनल जो आउटकम है वो एक डॉक्यूमेंट का शेप अख्तियार कर लेगा जिसमें उभय पक्ष साइन कर देंगे, वो भोलापन होगा। हां, कल की बातचीत में हम क्या आशा करते हैं? एक चीज तो पक्की है, इंटरनेशनल आप दुनिया में जहां पे भी युद्ध हुए हैं, एक मामूली सी दरख्वास्त होती है कि एटलीस्ट जब तक बातचीत चल रही है तब तक युद्ध विराम हो जाए। ऐसा जैसे हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस मैं देता हूं, दर्शकगण तुरंत समझ जाएंगे। 1965 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो रशिया ने मध्यस्थता की थी और ताशकंद में हमारी तरफ से शास्त्री जी और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान गए थे। तो प्री कंडीशन ये रखी गई कि युद्ध बंद किया जाए और रशिया के इंसिस्टेंस पे दोनों साइड ने तुरंत सीज फायर डिक्लेयर कर दिया